हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर सेकंड ऑफ रेलवे जीके पीवाईक्यू सीरीज़। ये सीरीज़ यूज़फुल रहने वाली है इन एग्ज़ाम्स के लिए एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी एंड ग्रुप डी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? इंडिया की जो कोस्ट लाइन है टोटल है 7516.6 किलोमीटर की। एंड स्टेट की बात करें तो सबसे लंबी है गुजरात की, इसकी है तटरेखा अराउंड 1600 किलोमीटर। एंड सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। सेकंड लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, तमिलनाडु आता है जिसकी है 1076 किलोमीटर, 1076 किलोमीटर। एंड थर्ड पे आता है आंध्र प्रदेश। थर्ड लॉन्गेस्ट है आंध्र प्रदेश की विद 974 किलोमीटर्स। और कनाडा के पास है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विच इज़ अराउंड 2,43,000 किलोमीटर। एंड जो सेकंड नंबर पे आता है वो है इंडोनेशिया। एंड इसकी जो कोस्ट लाइन है वो है 54,000 के आसपास किलोमीटर। 1 मई 1960 को गुजरात को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। एंड गुजरात देश का पहला ऐसा स्टेट था, फर्स्ट स्टेट टू इलेक्ट्रीफाई यानी बिजली पहुंचाई थी अपनी हर विलेज में। इलेक्ट्रीफाई ऑल इट्स विलेजेस। क्लियर है? In which year was the Environment Protection Act passed by the Parliament of India? संसद द्वारा किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि EPA को पारित किया गया? ये पारित किया गया था इन 1986। ये इजी क्वेश्चन था, अगर मुश्किल बनाना होता तो ये पूछते कि ये किसके रिस्पॉन्स में, इन हुज रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में EPA एक्ट लाया गया? तो ये लाया गया था भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी इन 1984। उसके रिस्पॉन्स में EPA लाया गया था। एंड जिस गैस की वजह से भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। एंड यहाँ पर एक पेस्टिसाइड बनाया जाता था जिसका नाम है कार्बाइल। उसको बनाने में ये गैस यूज़ होती थी। और इसको कार्बाइल को, ये एक पेस्टिसाइड का नाम है लेकिन इसको बेचा जाता था विद ब्रांड नेम था इसका 7। नेक्स्ट देखते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन साउंड नॉट ट्रेवल? निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? देखिए, साउंड होती है मैकेनिकल वेव। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, ये होती है मैग्नेटिक वेव। एंड इसीलिए इसको एक मीडियम यानी कि कुछ पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है टू मूव और टू ट्रेवल। सो साउंड सभी में ट्रेवल कर सकती है एक्सेप्ट वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होते, नो पार्टिकल्स एंड नो मीडियम, तो साउंड उसमें ट्रेवल नहीं करेगी। एंड जो इसकी इसकी स्पीड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल, एयर में इसकी स्पीड होती है अराउंड 343 मीटर पर सेकेंड, मिल्क में उससे ज़्यादा एंड स्टील में सबसे ज़्यादा। एंड स्टडी ऑफ साउंड को बोला जाता है अकाउस्टिक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 2 यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स, एक तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्स। एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसकी यूनिट होती है डेसिबल्स। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह? निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है?
इन दोनों को जोड़ता है जोजिला, जिसमें ला का मतलब होता है पास। माउंटेनियस लैंग्वेज में इसको पास बोलते हैं, तो जोजिला पास नहीं बोलेंगे, सिर्फ जोजिला। एंड ये प्रेजेंट है कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। मैप देख लेते हैं। दिस इज़ जोजिला एंड ये कनेक्ट करता है श्रीनगर टू लेह। एंड क्योंकि विंटर में स्नोफॉल की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पर एक टनल भी बनाई जा रही है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्लियर है। क्वेश्चन बोले कि माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड किसे बोला जाता है, तो जोजिला को ही बोला जाता है, माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन था बारालाचाला एंड ये प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश में एंड ये कनेक्ट करता है हिमाचल टू लद्दाख, ऐसे कनेक्ट करता है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन थे नाथुला एंड जेलेबला, ये दोनों प्रेजेंट हैं सिक्किम में एंड ये कनेक्ट करते हैं सिक्किम टू तिब्बत। नाउ हमारी जो सतलुज रिवर है वो निकलती है रकास लेक से एंड पास करती है शिपकीला को, इस पास को ये पास करती है। एक और चीज़ लिपुलेख पास न्यूज़ में है क्योंकि नेपाल ने इसे क्लेम किया है, नेपाल ने इस पर क्लेम किया है अपना, बट ये अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सुगौली जो हुई थी 1816 में, उसके अकॉर्डिंग ये इंडिया का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सिल्क फार्मिंग से, जिसे बोला जाता है क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। क्वीन ऑफ टेक्सटाइल सिल्क को बोला जाता है एंड इसको बोला जाता है बायोस्टील भी। क्या बोला जाता है, बायोस्टील। एंड क्यों बोला जाता है, ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ। इसके फाइबर्स होते हैं उनमें हाई स्ट्रेंथ होती है, इसलिए इसे बायोस्टील भी बोला जाता है। अब वर्ल्ड में इंडिया सिल्क का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है एंड लार्जेस्ट कौन है, चाइना लार्जेस्ट है। पूछे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, तो वो होती है कर्नाटक में, कर्नाटक। एंड इसकी दो सिटीज़ हैं मैसूर एंड नॉर्थ बेंगलोर, इन दोनों को कहा जाता है सिल्क सिटी। और इंडिया में सिल्क को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड एंड इसकी स्थापना हुई थी इन 1948 एंड ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में एंड इसका हेडक्वार्टर है जहाँ पर इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में, यानी बेंगलोर, कर्नाटक के बेंगलोर में। इन विच सिटी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये इसका थर्ड एडिशन था जो गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एंड जो इसका फर्स्ट एडिशन था ये हुआ था 2018 में इन न्यू दिल्ली में हुआ था ये। एंड जो इसका 2024 का एडिशन है ये इसका 6th एडिशन रहने वाला है, 6th। एंड ये हुआ है इन तमिलनाडु में ये संपन्न हो चुका है। एंड इस बार इसमें जीते थे, फर्स्ट नंबर पे आया था महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे था तमिलनाडु जहाँ पर ये होस्ट हुए थे एंड थर्ड नंबर पे था हरियाणा। एक और फैक्ट याद कर लो कि अभी तक 6 एडिशन हो चुके हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के एंड इसमें सिर्फ 2 ही स्टेट विनर रहे हैं, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। इनके अलावा आज तक कोई भी विनर नहीं रहा है। क्लियर। बिटवीन विच 2 cities डज इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली, तो हमें याद है ये मोदी जी ने 2019 में चलाई थी एंड मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है वाराणसी, तो ये चली थी न्यू दिल्ली एंड वाराणसी जंक्शन के बीच में। वंदे भारत ट्रेन बेसिकली मेक इन इंडिया का प्रोग्राम था ये एंड इसकी फर्स्ट ट्रेन चली थी ऑन 15 Feb 2019 बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाराणसी जंक्शन। सेकंड जो ट्रेन थी इसकी सेकंड ट्रेन
ये चली थी दिल्ली टू कटरा, दिल्ली टू कटरा। सितंबर 2024 तक इसकी टोटल 66 ट्रेन्स चल रही हैं। और मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड की बात करें इसकी, मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड तो ये है 160 किलोमीटर पर आवर। पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए, पट्टचित्र में पट्ट का मतलब होता है क्लॉथ एंड चित्र का मतलब होता है पिक्चर। ये स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड इसकी दो इंस्पिरेशन थीम हैं। फर्स्ट इज जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, एंड सेकंड इज वैष्णवा सेक्ट, वैष्णवा सेक्ट। इस शैली का एक मेन फीचर होता है एलोंगेटेड आइज। एलोंगेटेड आइज इज द फीचर ऑफ पट्टचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और पट्टचित्र स्टाइल को 2 GI टैग मिले हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में। फर्स्ट इज ओडिशा एंड सेकंड इज वेस्ट बंगाल। एंड जैसे पट्टचित्र शैली के लिए दोनों को GI टैग मिले हैं, वैसे ही रसगुल्ला के लिए भी इन दोनों स्टेट्स को GI टैग मिले हुए हैं, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। एग्जाम में पट्टचित्र स्टाइल से रिलेटेड एक फेमस आर्टिस्ट हैं, उनका नाम पूछा जाता है। फेमस आर्टिस्ट ऑफ पट्टचित्र स्टाइल ये हैं भाग्यश्री साहू। भाग्यश्री साहू ओडिशा के रहने वाले हैं ये, और पट्टचित्र स्टाइल के फेमस आर्टिस्ट भी हैं। आगे चलते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस? माचिस में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इसमें दोनों चीज़ें बता देता हूँ। स्टिक में होता है पोटेशियम क्लोरेट, एंड जो ये माचिस का घिसने वाला हिस्सा होता है, इसमें होता है रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। एंड हमसे पूछा है कि सेफ्टी मैचेस में कौन सा होता है, तो ये होता है रेड फॉस्फोरस। और माचिस जलने के प्रोसेस में एक अंडरलाइनिंग रिएक्शन है, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, या बोल सकते हैं हीट, ये कन्वर्ट हो जाता है इन वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है क्या? रेड फॉस्फोरस। एंड जो ये हमारा वाइट फॉस्फोरस है, दिस इज वे मोर रिएक्टिव एंड प्लस फ्लेमेबल देन रेड फॉस्फोरस। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीशीज इज स्पेशल टू वेस्टर्न घाट्स? निम्न में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाट के लिए विशेष है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा ये वाला एरिया, इस एरिया को कहते हैं पश्चिमी घाट। एंड यहाँ पर स्पेशल है नीलगिरी तार। नीलगिरी तार आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू IUCN। एंड ये आती है शेड्यूल 1 में अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कब बना था? 1972 में। ये भी पूछ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? 1972। नीलगिरी तार बेसिकली एंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट्स, एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था मुकुर्थी नेशनल पार्क, जो प्रेजेंट है तमिलनाडु में। एंड ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच स्पीशीज इज द की स्टोन स्पीशीज ऑफ मुकुर्थी नेशनल पार्क? तो उसका आंसर होगा नीलगिरी तार। विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।